कहर टूटेगा आज किसी पर। महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। आखिर क्यों वो गलती पर गलती कर रहा है? सिर झुक गया है, शर्मिंदा है वो। है तुम्हारे पीछे कुछ तो पक रहा है, तुम्हारी नाक के नीचे कुछ तो चल रहा है और तुम्हें खबर नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके फुल फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, प्रसन्न हो, आपके मन में छुपी कामना भी पूरी हो। बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी खुशियां मिले, नींद मिले, पूरी रात चैन से आप सो सके, कोई कर्ज ना हो आपके सर पर, कोई भार ना हो, आप चाह कर भी कोई गलत काम ना कर सके, कोई गलती ना हो आपसे, कोई आपका दिल ना दुखाए, किसी से आपका दिल ना दुखे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो मेष राशि की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी एंड अगेन नंबर 2, 2 अंक और 1 राशि। देखो सबसे पहले मेष राशि की एनर्जी आ रही है। कौन है मेष राशि के जातक? आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी? मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी डायरेक्ट मैं पिक कर पा रही हूँ। मेष राशि यानी मंगल वाले लोग होते हैं, उतावले, गुस्सैल, बहुत काम करने वाले, थकना, सोना, हारना ये सब नहीं है आपके लिए। खूब काम करते हो, खूब संघर्ष करते हो, फल भी मिलता है, अच्छा फल मिलता है। और ये 2026 भी मेष राशि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको बहुत बहुत एक्टिव करेगा, बहुत साहसी बनाएगा। केवल अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। मेष राशि के जातक कौन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर 8 और नंबर 2, 8 वाले कौन है? जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के जातक हैं, जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। शनि आपके स्वामी है, थोड़ा सा संघर्ष है जीवन में, थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन यकीन रखिए शनि इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। 2 से क्या संबंध है यहाँ पर? 2 नंबर भी मुझे साफ साफ दिख रहा है। आपके 2 संतान है, 2 तारीख को शादी हुई है आपकी, 2 दिन के बाद कुछ है, 2 नंबर के मकान में रहते हैं। 2 से क्या संबंध है आपका, मुझे ज़रूर बताइए। जिनका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका मूलांक 2 है। आप चंद्रमा वाले लोग हैं, शांत है, शीतल है, बहुत प्रभाव पड़ता है आपका लोगों के ऊपर। चलिए फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कहर टूटेगा किसी पर, ये क्यों हो रहा है? इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात करूँगी, एक चीज़ छिनने वाली है आपकी। जैसे आपका घर, आपकी दुकान, आपकी जायदाद, आपकी ज़मीन, आपका हिस्सा, वसीयत में आपका नाम ना होना। आपने सोचा आपके हिस्से में 15 लाख रुपए आएंगे, मिलेंगे 2 लाख रुपए और कहा जाएगा कि आपका हिस्सा खत्म। इस हिसाब की एक एनर्जी आ रही है डायरेक्ट। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, ये आपके कर्म का फल है या आप लोगों का कोई विवाद है, परंतु एक व्यक्ति मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे कि कहर टूटना होता है ना। आपकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, अचानक रोजी रोजगार ही छिन जाए किसी से। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक घर ही छिन जाए आपका किसी से, कोई आपका घर ही ले ले, कोई आपकी ज़मीन अचानक से हड़प लेता है। ऐसी एक एनर्जी आ रही है, वरना किसी पर कहर टूटा है। जब हमारे साथ छोटा मोटा कुछ बुरा होता है ना, फिर हम इंतजार करते हैं, फिर अच्छा समय आएगा और सब कवर हो जाएगा। जब हमारी आय कम होती है तो भी हम उतना नहीं घबराते, कोई बात नहीं, आज आय कम है, फिर आय बढ़ जाएगी। लेकिन जब कुछ छिन जाता है हमारा, स्पेशली रोजी रोजगार, घर, दुकान, जायदाद, जमीन, तो फिर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य पर कहर टूट गया। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, यानी आपका कुछ बड़ा छीना गया है, आपके हिस्से कुछ नहीं लगा। आप उम्मीद से बैठे हुए थे कि 10 मुट्ठी आपको मिलेगी, 1 मुट्ठी आपको नहीं मिली। आपको ऐसा लगा जैसे कि सबको बटेगी, जब पैसे बटेंगे माता पिता वाला, तो शायद 25-25 लाख रुपए सबको मिले या 50-50 लाख मिले, और मिले आपको 2 लाख। तो कैसे मुंह बन जाता है ना, कि मानो सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं है, किसी पैसे पर तो उम्मीद थी और वो भी नहीं मिला। इस तरह का जैसे एक वज्र गिरना कहते हैं ना, एक कहर टूटना,
ऐसी एनर्जी आ रही है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए कि किनके साथ ऐसा हुआ है, क्या छिन गया आपका, आपकी ज़मीन कोई छीन लिया, आपका घर, आपकी दुकान, आपका रोजी रोजगार कोई छीन लिया, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है। महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है, अब कोई नहीं रोक सकता, अब कोई नहीं बचा सकता। इस डाउनलोड के अर्थ को बहुत बारीकी से सुनिए और तब समझ कर कहिए कि ये किस घर की एनर्जी आ रही है, ये किस पर्सन की एनर्जी आ रही है। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपका घर एक ऐसा घर था जिसकी मिसाल देते थे लोग, जिसकी कस्में खाते थे लोग, जिसकी तारीफ करते थे लोग। लोग उदाहरण में आपके घर का नाम लेते थे। उनके घर के बच्चे बच्चियों को देखो, सब कैसे संस्कार से रहते हैं, सब कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कैसे माता पिता की बात मानते हैं। उनके घर की औरतों को देखो कैसे सलीके से रहती है, सम्मान से रहती है, कैसे संस्कार वाले लोग हैं इस घर में। एक ऐसा घर जो धीरे धीरे नई संस्कृति के आने की वजह से या दिखावे की वजह से मोबाइल फिल्में और रील देखकर एक ऐसा मॉडर्न बनने का कीड़ा काटता है ना, कहते हैं मॉडर्न होते होते एक ऐसे चाल पर ये फैमिली चल पड़ी कि आज इस फैमिली का कहो तो महाविनाश का समय आ जाता है ना। सब अपने मर्जी के कर रहे हैं। औरतें घर से बाहर बिना मतलब दूसरों के दरवाजे पे खड़ी रहती है। लड़कियां बेवजह सड़कों पर नजर आती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ना बड़ों का सम्मान है, ना घर में कोई रूल बोलकर है, ना किसी की नीति, ना किसी का नियम। इस घर का उदाहरण जहाँ दिया जाता था एक समय, आज ये घर विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। मॉडर्न बनने के चक्कर में अब इस घर में कोई बड़ा है भी तो उसकी एक पैसी पूछ नहीं है, उसका कोई ना सुनने वाला है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। एक घर जो बहुत संपन्न, बहुत खूबसूरत और नियमों वाला घर था, वो अब इस तरह से बह रहा है आंखों के सामने और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इस मोड़ पर आने के बाद अब इन सबको कोई आकर समेट दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब एक घर जो पूरी तरह से बिखर गया है तो बहुत सारे सदस्य इस घर में, घर अभी भी एक है, संतुलित नजर आ रहा है, परंतु वास्तव में ये घर बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। किसी के मन में किसी के प्रति ना सम्मान है, ना बच्चों में कोई संस्कार है, ना औरतों में कोई अब सीमाएं रह गई है, ना ही परिवार के प्रति प्रेम है, ना बुजुर्गों का सम्मान है, ना नीति है, ना नियम है। एक घर जो धीरे धीरे विनाश की ओर चल पड़ा है। अब मुझे बारीकी से समझ कर बताइए ये किसके घर की एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस तरह के डाउनलोड को पढ़कर, क्योंकि मैं बोलते बोलते समझ गई कि एक घर जो नीति नियमों से उतरकर कहाँ पहुँच गया। मुझे बताइएगा ज़रूर ईमानदारी के साथ कि ये घर किसका है, किसके थ्रू ये एनर्जी आ रही है, और जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन अब इसको समेट पाना, शायद कोई एक इंसान ऐसा आए इस घर में और फिर से सब कुछ समेट दे, परंतु यहाँ पर चांसेस ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। ईमानदारी से ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए ये किसका घर है, या आप कैसे जानते हैं। आखिर क्यों वो गलती पर गलती कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। एक व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ा एक व्यक्ति बार बार गलतियां करता है या करती है। जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मेल या फीमेल बोथ हो सकते हैं। एक पर्सन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपसे एक बार नहीं, आपसे बार बार गलतियाँ होती हैं, चूक पर चूक होती है। क्यों आखिर ये इंसान गलती पर गलती करता है और अपनी ही गलती से कोई सबक नहीं लेता, अपनी गलती से कोई सीख नहीं लेता है और आगे फिर एक गलती करता है और इसका खामियाजा भुगतते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक समय के बाद खुद को बड़ा समझने लगते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुननी, अपनी नीति अपने नियम लगाने। हमारे दोस्त जो कहते हैं, जो करते हैं वो हम करेंगे, आपकी बात गया, आपका ज़माना गया, ऐसा बोलने वाले, और केवल गलत निर्णय लेते हैं, गलत फैसला, गलत सब्जेक्ट का चुनाव, गलत जीवन साथी का चुनाव, गलत जगह निवेश, गलत चीज़ें। लेकिन नया ज़माना आ गया और गलती पर गलती कर रहा है, फिर भी अपनी ही गलती से कोई सबक नहीं ले रहा। कोई लड़की है जो बेबाक हो रही है, बड़ी हो गई है, उसे ऐसा लग रहा है अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, अब मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ, परंतु वास्तव में एक पर एक गलतियाँ कर रही है और अपना भविष्य खराब कर रही है। यहाँ एक ऐसा पर्सन जो बार बार गलती कर रहा है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, कोशिश करो उसे संभालने की, उसका जीवन और गलतियों की ओर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, मुझे एक ऐसा
बहुत सारा फर्नीचर जो कहीं से उतारा हुआ, खोला हुआ, तोड़ा हुआ फर्नीचर नज़र आ रहा है मुझे। शायद ये बिक्री के लिए रखी हुई है, शायद ये कबाड़ में जाएगा, शायद ये इसे कोई खरीद लेगा और अपनी दुकान फिर से बनाएगा। ऐसा जैसे कि कोई दुकान उठ गई हो और उसका बहुत सारा फर्नीचर आ गया हो घर पर। ऐसा जैसे घर में बहुत सारे पुराने फर्नीचर हो और उसको इकट्ठा किया गया है कि इन सबको बेचना है, इन सबको अब निकालना है। या कोई नई फर्नीचर अपने घर में लगाना चाहता है तो इन सबको कबाड़ की तरह निकाल रहे हैं। पर मुझे बहुत सारा पुराना फर्नीचर नज़र आ रहा है। ये किसी दुकान का फर्नीचर हो सकता है, किसी घर का हो सकता है, रैक वगैरह सब है। ये कहाँ से है बताइए? बुद्ध है और थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है इसमें, मतलब खराब बुद्ध भी है इसमें और थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी है। ये खराब बुद्ध का सूचक है। और ये किनके घर से दिख रहा है मुझे ज़रूर बताइए। आपका घर अच्छा है, आपका जीवन शांत है। जो थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, वो समय के साथ होती है, वरना जीवन में कोई खास उथल पुथल नहीं है। अच्छा है जीवन आपका। जिनका भी ये फर्नीचर है मुझे कमेंट पे लिख कर ज़रूर बताइए ये फर्नीचर वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है। पुराने फर्नीचर की बिक्री होने या फेंकने के लिए, बेचने के लिए आपने रख रखा है, लकड़ी वगैरह के जो चीज़ें होती है ना, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, वो भी बैड बुद्ध के साथ। यानी कि ये पुरानी चीज़ें हैं जो अब यूज़ में शायद नहीं है, या कहीं आपने तो ये पुरानी चीज़ें कहीं से खरीद कर तो नहीं लाई है, अब इसका कुछ बनवाएंगे नया। होता है ना, हम एक दुकान खोलना है, सस्ते में कहीं से कोई मिल जाए तो मिल जाता है हमें बहुत सारा पुराना फर्नीचर। ये भी हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए ये पुराना फर्नीचर कहाँ से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड, सिर झुक गया है उसका, शर्मिंदा है वो, चलो उसको माफ करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, उसका सर झुक गया है। जिसका सर झुका है वो पुरुष या महिला, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, परंतु अपने किए पर पछता रहा है, वो अपनी गलती पर पछता रही है। वो शर्मिंदा है। उसने कुछ ऐसा किया कि शायद आपका नुकसान हो जाए, परंतु अब बात खुल चुकी है, उसको पता चल गया है कि मेरी बात से सबको पता है, फिर भी सब लोग उसको माफ़ कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से उसका सर झुक रहा है, अपने किए पर पछता रहा है। वो सिर झुक रहा है उसका, वो शर्मिंदा हो रहा है अपने किए पर, या हो रही है। और आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जब अगला महसूस कर रहा है कि उससे गलती हुई है, जब अगले का सिर खुद ही झुक रहा है, शर्मिंदा है वो खुद अपने काम पर, तो उसको माफ़ करो। अब उसको माफ़ करो। अब उससे नहीं होगी ये गलती, और माफ़ नहीं करना है तो चलो हटाओ उसको अपने जीवन से और आगे बढ़ो। क्योंकि एक मुद्दा बन गया, एक चर्चा का विषय बन गया है, आप लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसा निकला या वो ऐसी निकली, हमने सोचा नहीं था उसने ऐसा किया मेरे साथ। लेकिन अब उसको भी एहसास है गलती का, सिर झुक रहा है उसका, वो खुद ही शर्मिंदा है अपने किए पर, तो उसको माफ़ करो और जीवन में आगे बढ़ो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, और लास्ट डाउनलोड। तुम्हारे पीछे कुछ तो पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा पक रहा है तुम्हारे नाक के नीचे, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक शायद अब थोड़ी बहुत तुम्हें लग रही हो, लेकिन जिसकी जानकारी नहीं थी तुम्हें। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ मित्रों, आपके नाक के नीचे कुछ बड़ा हो रहा है और आपको खबर नहीं। कहते हैं ना काली खिचड़ी पकना, तो यहाँ पर काली खिचड़ी पक रही है और आपको पता ही नहीं। कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। बढ़ते उम्र के जो बच्चे होते हैं बहुत खतरनाक उम्र से गुजरते हैं। इस वक्त हर गलत चीज़ उनको अच्छी लगती है। कोई ज़रा सा मीठा बोल देता है तो वो आपसे भी ज़्यादा उनको प्यारे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं कोई बाहर वाला बहका तो नहीं रहा आपके बच्चों को, कहीं कोई बाहर से हद से ज़्यादा आना जाना तो नहीं कर रही कि आपके घर की औरत कोई बिगाड़ दे। अच्छी गृहस्थी आपकी चल रही है, आपकी पत्नी बहुत शालीन है, संस्कार है, सबको साथ लेकर चलती है, आपके माता पिता का सम्मान करती है। पता चले बाहर से एक गलत औरत का आना जाना स्टार्ट हुआ और वो धीरे धीरे अपने जैसा कर गई, आपका घर पूरा बिगड़ गया और आपको पता ही नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं बस अच्छा है, मिलना जुलना होता है, लेकिन वास्तव में ज़रा सा नज़र रखना पड़ेगा कि आपके नाक के नीचे आपके ही घर में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल आंख बंद कर देने से नहीं होगा। बच्चे मनमानी कर रहे हैं, घर में औरतें मनमानी कर रही हैं, पुरुष मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी, तो बड़े होने के नाते एक नज़र रखिए कि आखिर आपके घर में पक क्या रहा है, वरना फिर जब सारा मामला बिगड़ जाएगा, बात आगे चली जाएगी, फिर हालात को सुधार पाना बड़ा मुश्किल होगा। ओके यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी चैनल मैसेज आपके लिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। यूनिवर्स की आप एक दिव्य, एक अलौकिक रचना है। बहुत खूबसूरत है आप, बहुत काबिल है आप, बहुत बहुत सुंदर है आप। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।